जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बल क्या है। ठीक है दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बल क्या है। बल का डिफिनीशन क्या होता है, एक क्लास 9th में भी है। ठीक ना, तो बल क्या है। देखिए दोस्तों, बल क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम लोग बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है, ठीक है, और इनका एसआई मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ठीक है दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है एसआई में। और सीजीएस में 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻⁵ डाइन होता है। ठीक है दोस्तों, और भार में जैसे 1 न्यूटन बराबर 1/9.81 किग्रा भार होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, बल क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम लोग बल कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, विराम अवस्था में कोई वस्तु रुकी हुई है और कोई चल रहा है। जैसे कोई वस्तु रुकी हुई है और जैसे कोई वस्तु यहाँ से रुकी है, ठीक ना, और कोई वस्तु से चल रहा है ऐसे, ठीक ना। तो क्या करेंगे, जो रुकी हुई अवस्था है इसमें अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, अपना ताकत लगाएंगे इस पर, तो थोड़ा से अगर परिवर्तन आए, थोड़ा से अगर बल लगाएंगे तो क्या है, विराम से थोड़ा गति अवस्था में आ जाएगा ना, थोड़ा सा आएगा। और तुम्हारा एक गति अवस्था है, ठीक ना, इसमें अगर हम विराम थोड़ा सा फोर्स लगाएं, जैसे पकड़े हैं तो रोकेंगे तो इसमें भी बल लगेगा ना, या प्रेशर लगाएं रोकने के लिए या ठेलने के लिए, तो दोनों क्या हो जाएगा, विरामावस्था से गति अवस्था में परिवर्तन। जैसे विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास भी करेगा, तो क्या कहलाएगा, उससे हम लोग बल कहते हैं। तो मैंने इसका डिफिनेशन देखिए बहुत अच्छे से लिखा है, डिफिनेशन पहले लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक ना, परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। ठीक ना, बल एक सदिश राशि है, ठीक है, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और 1 न्यूटन में एसआई में जो होता है, 1 न्यूटन बराबर 1 किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁵ डाइन होता है। ठीक ना, और में मैंने बता रखा है 1 न्यूटन बराबर 1/9.81 किग्रा भार होता है। ठीक ना, अब देखिए अगला है, बल 2 प्रकार का होता है। ठीक ना, अगला परिभाषा है आपका दोस्तों, डिफिनेशन, बल 2 प्रकार का होता है, संतुलित बल, असंतुलित बल। तो देखिए दोस्तों, संतुलित बल क्या है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तथा उनका परिणामी शून्य हो, तो उस बलों को संतुलित बल कहते हैं। तो बलों को संतुलित बल कहते हैं, तो बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तथा परिणामी शून्य हो, तो बलों को संतुलित बल कहते हैं। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, अगर कोई वस्तु, जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक ना, ये कोई वस्तु है, ये भी कोई वस्तु है, तो जो ये वस्तु है, ये मान चलिए ये तुम्हारा 200 कुंटल है, 200 कुंटल है, कुंटल, ठीक ना। तब 200 कुंटल पे अगर हम कोई मानो, अगर इस पे अब ये 200 कुंटल पत्थर है मान चलो, इसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, तो ये जो 200 कुंटल है थोड़ा सा भी सरकेगा नहीं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसका परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा ना। अगर हम इस पे 200 कुंटल को अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे ठेलेंगे तो इसमें थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ेगा, मुक्का भी मारेंगे ना फिर भी असर नहीं पड़ेगा, ये अपनी जगह पर ही रहेगा, तो इसका जो परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य रहेगा ना। तो ये शून्य होता है, इसे हम लोग संतुलित बल कहते हैं। कहने का मतलब, इस पर अगर हम एक इंसान बल लगाएंगे, अगर एक दूसरा मानो तीसरा, ये 2-3 बार इंसान लगाएंगे, क्योंकि 200 कुंटल है तो कुंटल को इतना थोड़ा सा बल लगाने से कुछ भी नहीं फर्क होगा। ठीक ना, इसमें कितना भी ताकत लगाएंगे दोस्तों टसकेगा नहीं, बल शून्य होगा इसमें। ठीक ना, तो दोस्तों मैंने इसका परिभाषा लिख रखा है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो तथा इनका परिणामी बल शून्य हो, तो बलों को संतुलित बल कहते हैं, तो उस बलों को संतुलित बल कहते हैं, तो उस बलों को संतुलित बल कहते हैं। अगला देखिए, असंतुलित बल क्या है दोस्तों। असंतुलित बल किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, तो ना हो बल, तब उन बलों को हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों देख लीजिए एक बार और, जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, तब उन बलों को हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, जैसे 10 किलो है, 10 किलोग्राम, ठीक ना, हम लोग हैं जैसे
अब 10 किलो को ग्राम को जो है, किलोग्राम को तो हम लोग टच हिल मतलब अगर प्रेशर लगाएंगे तो हिल डुल जाएगा, हटा के रख भी सकते हैं, 10 किलो उठा के इधर उधर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी शून्य ना हो, मतलब जब इस पर बल लगाओगे तो ये हिल जाएगा, हिलेगा का मतलब टसकेगा ना अपनी इधर से, तो क्या हो जाएगा, इसका परिणामी शून्य नहीं रहेगा। तो उन बलों को हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, अगर हम हैं, जैसे हम मानो हैं, मानो क्या करता है 10 किलो को उठा के इधर उधर कर सकता है, या प्रेशर लगाएगा थोड़ा इधर से उधर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे अपना तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आएगा, ठीक ना, या विरामावस्था में लगा तो या कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, परिणामी इसका शून्य नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, असंतुलित बल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। देख लीजिए एक बार और, जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी शून्य न हो तब उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। अगर ये परिभाषा समझ में आएगा तो स्टूडेंट माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।